अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में हब पावर कंपनी को हाईलाइट किया। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान का आईपीपी का जो एक इशू है, जो कि अब काफ़ी सीवियर हो गया है, जिसकी वजह से रिसेंटली काफ़ी हेडलाइंस बनी जब लोगों को इन्फ्लेटेड बिल्स आए और गवर्नमेंट ने, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने की भी कोशिश की 2 महीने की। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि इतने जो बड़े बिल्स आ रहे हैं लोगों को, वो लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इसी वजह से मार्केट में रूमर्स जनरेट हुए कि गवर्नमेंट ने जो है वो प्लान किया है टू रीनेगोशिएट द आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से और स्पेशली पिछले कुछ लास्ट ट्रेडिंग सेशन से जो है वो जितने भी पावर के स्टॉक्स हैं वो डाउन हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स किस वजह से किए गए और फिर ये सर्कुलर डेट का मसला क्या है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग इकॉनमी के लिए गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी था कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत रहेगी, तो हमें बिजली के घर बनाने पड़ेंगे, यानी पावर प्लांट्स। अब गवर्नमेंट के पास उस वक्त जो है वो बुनियादी तौर पर वो वसाइल नहीं थे कि वो इतने बड़े पैमाने पर जो है वो सरमायाकारी कर सके। गवर्नमेंट ने इसका एक हल निकाला और हल ऐसे निकला कि गवर्नमेंट ने आईपीपी पॉलिसी अनाउंस की। आईपीपी पॉलिसीज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, अगर हम इसकी बात कर लें तो गवर्नमेंट ने 1994 और फिर उसके बाद 2000 और फिर उसके बाद अर्ली 2010s में भी जो है ये पॉलिसीज़ को जो है वो लॉन्च किया। बुनियादी वजह यही थी कि इसका जो है वो मकसद यही था कि मुल्क में जो बिजली की तलब है उसको मीट करने के लिए जो है वो बिजली के घर लगाए जाए। जब ये मुआहदे हुए तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर जब ये मुआहदा करता है तो पहले तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उसको किसी तरीके से गारंटीड करे। तो जब मुआहदे हुए तो उसमें बहुत सी ऐसी शराइत थी जो इन्वेस्टर्स ने अपने कैपिटल को सेव करने के लिए उन्होंने की। तवील अरसे के मुआहदे थे, 25 साल के, 30 साल के डॉलराइज कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उस वक्त की ज़रूरत के तहत तो मुआहदे ठीक थे, बिकॉज उस वक्त उन प्लांट्स की ज़रूरत थी। मगर हुआ कुछ इस तरीके से कि जैसे जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी ने ग्रो किया और फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुल्क में जो है वो डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई जो है वो अब ज़्यादा हो गई है। तो जो गैप क्रिएट होने लगा उसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स का एक मसला हमें नज़र आना शुरू हुआ। तो इन तमाम चीज़ों ने गवर्नमेंट के लिए मसाइल को खड़ा किया और हमें एक सर्कुलर डेट नामी एक प्रॉब्लम उभरती हुई नज़र आई। आज की तारीख में अगर बात करें तो तकरीबन 2.3 खरब रुपए से ज़्यादा का पाकिस्तान पर सर्कुलर डेट है, जिसमें तकरीबन 2.25 खरब रुपए की सिर्फ आईपीपी पेमेंट्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशान कुन है, बिकॉज अब पेमेंट्स का जो हजम है वो इतना बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट किसी तरीके से मैनेज कर तो रही है, बट उसके बावजूद जो बिल्स लोगों की तरफ पास ऑन होते हैं वो लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त से जो है वो ज़ायद है। इसी पस मंज़र में हमने इस वीक हब पावर कंपनी को अपना सेल्स आइडिया ऑफ द वीक के तौर पे हाईलाइट किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हब पावर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईपीपी कंपनी है। ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी भी है, बिकॉज़ हाल ही में हमने देखा है कि ये सिर्फ अपनी जो पावर जनरेशन की जो इनका मेन कोर बिज़नेस है सिर्फ उसके ऊपर रिलाय नहीं कर रही, अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी गई है। रिसेंट जो कंपनी का रिज़ल्ट आया वो भी बहुत शानदार आया, जिसमें 21% से ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और कंपनी ने तकरीबन 50 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग्स पर शेयर को रिफ्लेक्ट किया। अगर हम देखें तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करती है डिविडेंड्स की सूरत में, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया। जो अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें, जैसे कि पाकिस्तान में यील्ड्स नीचे आ रही हैं, तो हबको जैसा जो स्टॉक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या हबको को इस रीनेगोशिएशन से कोई ख़तरा है कि नहीं है। इसका जो स्ट्रेट आंसर होगा जी बिल्कुल है, बट ये काफ़ी महदूद है, बहुत मिनिमल इम्पैक्ट है। हबको का जो बेस प्लांट है जो कि तकरीबन 1200 मेगावाट का है, और नारवल का जो प्लांट है उसके बारे में ये ज़रूर इत्तला है कि उसके लिए रीनेगोशिएशंस हो रही हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स ने जो है वो अगले 4-5 सालों में एक्सपायर होना है और ये 1994 की आईपीपी पॉलिसी के तहत बने थे। तो कोशिश जो है वो यही है कि इनको जो है वो अर्ली रिटायर किया जाए। बहरहाल अभी इस हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो हतमी नहीं है और नेगोशिएशंस चल रही हैं, बट अगर ये चीज़ होती भी है तो इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल होगा, बिकॉज़ हबको के इसके अलावा 3 प्लांट्स और हैं जो सीपेक के तहत हैं और वो तीनों मेरिट ऑर्डर में भी आते हैं। स्पेशली अगर हम थल नोवा की बात करें, थल एनर्जी की बात करें तो वो बहुत चीप है, और एनटीडी मेरिट की जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें भी उनका टॉप पे शुमार होता है।
उन माहिदों में नेगोशिएशन करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बिकॉज़ वो चाइनीज़ बैक्ड हैं, सीपेक के अम्ब्रेला के अंदर हैं, तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी परेशान कुन होगा कि अगर उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट नेगोशिएट करने की कोशिश करती। तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होगा उसको रीनेगोशिएट करना, बिकॉज़ अभी तक हमें चाइनीज़ की तरफ से उस पर रेजिस्टेंस आती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए हमें लगता है कि हबको जैसी डाइवर्सिफ़ाइड कंपनी को बहुत मिनिमल इम्पैक्ट होगा इस रीनेगोशिएशन से, वो भी अगर ये हो जाती हैं तब। जैसा कि शुरू में मैंने ज़िक्र किया था कि हबको जो है वो अब एक पावर जायंट बनना चाह रही है, और रिसेंटली हमने देखा है कि हबको ने सोलर में भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, फिर बैटरीज़ के अंदर, पावर सॉल्यूशंस के अंदर, स्टोरेज सॉल्यूशंस के हवाले से भी इन्होंने काफ़ी वेंचर्स किए हैं। जेवीज़ से इनके ऑलरेडी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहे हैं। अभी माइनिंग के बिज़नेस में भी रिसेंटली कंपनी ने नोटिस दिया कि वो उसमें भी जो है वो अब जा रहे हैं। फिर हाल ही में हमने ये भी देखा कि जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिज़नेस है उसमें भी कंपनी ने एंट्री की है। और जो सबसे बड़ी खबर आई वो रिसेंटली आई कि चाइना की जो कंपनी है BYD, वो पाकिस्तान में वेंचर कर रही है हब पावर कंपनी के थ्रू, और पाकिस्तान में ईवी जो है वो ईवी कार्स को ये लोग लॉन्च कर रहे होंगे। अभी ऑलरेडी जो है वो कार्स पाकिस्तान में आ गई हैं, आगे जाके इनका प्लान ये भी है कि प्लांट भी लगाना है। सो हमें लगता है कि आगे जाके जो हबको का बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड हो जाएगा, और ये सिर्फ़ पावर मेकिंग बिज़नेस पे इनकी रिलायंस जो है वो महदूद होती जाएगी। हबको का एक बहुत शानदार पैटर्न है अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का भी, और अभी जो रिसेंटली प्राइस गिरी है, इसमें हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स की काफ़ी दिलचस्पी है स्टॉक को बाय करने में। यही वजह है कि हम समझते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी जो है वो थोड़ी बहुत ग्रोथ आना शुरू हो गई है, IMF का प्रोग्राम भी हो गया है, पाकिस्तान को पहली पेमेंट भी रिसीव हो गई है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड नीचे की तरफ है, CPI सिंगल डिजिट में आ गई है। आगे जाके जब पॉलिसी रेट और कम होगा तो कंपनी के लिए और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बिकॉज़ जो कंपनी का डेट एक्सपोजर है वो भी कुछ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हबको को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान की वो एक सबसे बड़ी IPP कंपनी है और डाइवर्सिफ़ाइड कंपनी है, तो उसमें ग्रोथ का एलिमेंट बहुत शानदार रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।